नाज़रीन, ईरान ने इसराइल पर तबाहकुन हमले में कौन से मिसाइल और हथियार इस्तेमाल किए? ईरान ने तेहरान पर हमले के जवाब में इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल दाग दिए। ईरान का चंद घंटों में इसराइल पर दूसरा हमला, दर्जनों ड्रोन और मिसाइल फायर किए। ईरान के इसराइल पर ताज़ा मिसाइल हमलों में 5 इसराइली हलाक, 92 जख्मी हो गए। हीफा पावर प्लांट पर मिसाइल हमले के नतीजे में वस्ती इसराइल में बिजली बंद हो गई। इन हमलों की कीमत तेहरान के शहरी चुकाएंगे। इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी। ईरान पर हमले से कबल अमेरिका ने इसराइल को कितनी तादाद में हेल फायर मिसाइल भेजे? अमेरिकी ओहदेदारों का इंकशाफ। मोसाद ने किस तरह मुसल्लह ड्रोन्स और हथियार ईरान स्मगल किए? अमेरिकी अखबार तफसीलात सामने ले आया। मुमकिन है अमेरिका भी इसराइल ईरान जंग में शामिल हो जाए। ट्रंप की नई चाल जुबान पर आ गई। हालत जंग में मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरान ने सालिस कतर और ओमान को आगाह कर दिया। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, ईरान ने तेहरान से सिर्फ 7 मिनट के अंदर ही तेल अवीव की ईंट से ईंट बजा दी। ईरान ने इसराइली जारियत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए अपने जदीद तरीन बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। ईरानी हमले में इमाद, गदर और खैबर शिकन जैसे तबाहकुन मिसाइल शामिल थे, जिन्होंने 400 सेकंड्स के अंदर इसराइली अहदाफ को मलबे का ढेर बना दिया। ईरानी खबरसा इदारों के मुताबिक ईरान के पास नौ इकसाम के बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं, जिनकी रफ्तार 6125 किलोमीटर फी घंटा से 17151 किलोमीटर फी घंटा तक है। इनमें सेजल, खैबर, अम्माद, शहाब, गदर, पाया, फतह, खैबर शिकन और हज कासिम शामिल हैं। गदर मिसाइल सन 2005 में मंजर आम पर आया। इसकी 3 इकसाम हैं। गदर एस, जो कि 1350 किलोमीटर रेंज रखता है। गदर एच 1650 किलोमीटर रेंज का हामिल है। गदर एफ 1950 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। इमाद मिसाइल ईरान का पहला गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है जो माया ईंधन से चलता है। इसका वजन तकरीबन 1700 से लेकर 1750 किलोग्राम और रेंज 1700 किलोमीटर है। खैबर शिकन दरमियाने फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है जो जदीद फजाई दिफाई निजाम की हदूद में दाखिल होने की सलाहियत रखता है। इसके 2 वर्जन खैबर शिकन 1 और 2 मुमकिना तौर पर 1450 किलोमीटर तक वॉरहेड्स ले जा सकते हैं। इसे खास तौर पर स्ट्रैटेजिक हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ अपने मोहलत तरीन ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया, जिनमें शाहिद 129 और शाहिद 136 शामिल हैं। शाहिद 129 अमरीकी MQ-1 प्रेडिएटर के तर्ज पर तैयार किया गया। 24 घंटे मुसलसल परवाज और 17 किलोमीटर फासला तय करने की सलाहियत रखता है। यह 4 सुदैद गाइडेड मिसाइल ले जा सकता है और इसमें थर्मल इमेजिंग, जदीद कम्युनिकेशन और रिमोट कंट्रोल सिस्टम मौजूद है। यह इलेक्ट्रॉनिक जंगी माहौल में भी मौसर कारकर्दगी दिखाने की सलाहियत रखता है। शाहिद 136 एक खुदकुश ड्रोन है जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। यह अपने हदफ से टकराकर धमाका करता है और उसमें 20 से 50 किलोग्राम धमाका खेज मवाद नस्ब किया जाता है। GPS गाइडेड और बाज वर्जन्स में कैमरा भी मौजूद होता है, जबकि कम बुलंदी और सुस्त रफ्तार इसे रेडार से बचने में मदद देती है। ईरान के इस हमले ने इसराइली दिफाई सलाहियतों पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं, जबकि खित्ते में कशीदगी के बादल मजीद गहरे हो गए हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक यह हमला इसराइल के लिए एक पैगाम भी है और ईरान की अस्करी ताकत का वाज़े इजहार भी। ईरान ने दारुल हुकूमत तेहरान पर हमले के जवाब में इसराइल पर ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने पहली बार दिन की रोशनी में इसराइल पर मिसाइल हमला किया है और यह हमलों की तीसरी लहर है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ईरानी मिसाइल इसराइली इलाकों में गिरे हैं। दूसरी जानिब ईरान की जानिब से मिसाइल फायर करने पर शुमाली और वस्ती इसराइल में सायरन बज उठे और इसराइली फौज ने शहरियों को शेल्टर्स में जाने की हिदायत की। इसराइली फौज के मुताबिक ईरान से कई मिसाइल दागे गए, जिनमें से बेशतर को रोक दिया गया, तब अब तक किसी हादसे या जानी नुकसान की इतला नहीं। उधर इसराइली हुकूमत ने 30 जून तक मुल्क में इमरजेंसी का नफाज बढ़ा दिया है। इसराइल की नेशनल इमरजेंसी सर्विस का कहना है कि ताज़ा ईरानी मिसाइल हमलों में रात के वक्त 4 अफराद हलाक हुए, जिसके बाद जुमे से जारी हमलों के नतीजे में हलाकतों की तादाद कम से कम 19 हो गई है। इसराइल की इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक पीर की सुबह इसराइल पर ईरान के ताज़ा हमलों में एक और शख्स की हलाकत हो गई, जिसके बाद आज होने वाली हलाकतों की तादाद 4 हो गई है। इसराइल की इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक हलाक होने वालों में 2 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं, जिनकी उम्रें 70 के करीब थीं। इसके अलावा 87 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक 30 साल खातून की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक 2 मकामात पर इमदादी कार्रवाइयां ताहाल जारी हैं। गुज़िश्ता चंद घंटों में पेश आने वाली अहम पेशरफ्त यह है कि ईरान ने इसराइल के मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल हमले किए हैं।
इसके हवाले से हमले अब तक के सबसे बड़े हमले महसूस हुए हैं। वस्ती इसराइल में कम से कम 3 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो चुके हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तल अवीव और साहिली शहर हीफा समेत कई बड़े इसराइली शहरों में जोरदार धमाके सुने गए। हीफा में तकरीबन 30 अफराद जख्मी हुए। ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल हमलों की ताज़ा तरीन लहर के आगाज के बाद हीफा पावर प्लांट में आग भड़क उठी है। द गार्डियन के मुताबिक बरतानवी मैरीटाइम सिक्योरिटी फर्म एम्बर ने कहा है कि ईरानी फोर्सेस की जानिब से शुमाली शहर के बंदरगाही इंफ्रास्ट्रक्चर पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले हुए हैं, जिसके बाद हीफा के करीब एक पावर प्लांट में आग भड़क उठी। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी हमलों के बाद मकबूजा बैतुल मकदस में भी धमाके सुने गए, जबकि हीफा पावर प्लांट में ईरानी मिसाइल हमले के बाद आग भड़क उठी। बाज ईरानी मिसाइल तल अवीव की इमारतों पर भी गिरे। ईरानी मीडिया का कहना है कि हीफा पावर प्लांट पर मिसाइल हमले के नतीजे में वस्ती इसराइल में बिजली बंद हो गई है। इसराइली मीडिया ने वस्ती इसराइल में हलाकतों की तस्दीक भी कर दी है और कहा है कि ईरानी हमलों में मुतअद्दिद इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि तेल अवीव पर ईरानी मिसाइल हमलों में कम से कम 35 इसराइली जख्मी हुए हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक सुबह ईरान की जानिब से 100 के करीब मिसाइल दागे गए। एलात पर भी मिसाइल दागे गए। बाज मिसाइल ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली फौज के मुताबिक पीर की सुबह ईरान के ताज़ा मिसाइल हमले में इसराइल में कई मकामात को निशाना बनाया गया, जिनमें बहरा रूम के साहिली इलाके में वाक़ एक रिहायशी इमारत भी शामिल है। इन हमलों के नतीजे में इसराइल में 5 अफराद हलाक और 92 अब तक जख्मी हो चुके हैं, जबकि ईरानी हमलों की कीमत तेहरान के शहरी चुकाएंगे, ये इसराइल का मौक़िफ़ सामने आया है। इसराइल पर पीर की सुबह ईरानी हमलों में 5 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए हैं और इसराइली वज़ीर दिफा कातन्स ने ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनाई पर शहरी इलाकों को जानबूझकर निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाया है, ताकि IDF को हमला रोकने पर मजबूर किया जाए, जो इन सलाहियतों को तबाह कर रहा है। कातन्स ने कहा कि इसराइल जल्द ही जवाबी कार्रवाई करेगा। इसराइल की कौमी इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक जख्मी अफराद को वस्ती इसराइल के 4 मुख्तलिफ मकामात पर वाक़ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि ईरान के ताज़ा मिसाइल हमलों के बारे में मजीद तफसीलात अब तक सामने आ रही हैं और सरप्राइज पे सरप्राइज कर रहा है ईरान, इसराइल को भी, अमेरिका को भी और पूरी दुनिया को भी। जबकि इसराइल में रात भर मिसाइल हमलों का खदशा रहा। पूरी रात इसराइल के शहरी मुमकिन मिसाइल हमलों के लिए अलर्ट रहे और पूरी रात तज़ब्ज़ुब का शिकार रहे, जबकि ईरान की जानिब से बार बार नई लहरों में मिसाइल हमले किए जा रहे हैं और इसराइल की जानिब से बार बार अमेरिका से यह दरख्वास्त की जा रही है कि वो बीच में आकर अमेरिका ईरान पर हमला करे। जबकि इसराइली फौज ने यह दावा किया है कि ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल दागने के एक और मरहले का आगाज हो चुका है। आज सुबह तल अवीव और यरूशलेम समेत कई इसराइली शहरों में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई। इस दौरान इसराइली फजाई दिफा ने कई ईरानी मिसाइल मार गिराए हैं और आज सुबह भी रेस्क्यू टीमें मरकजी इसराइल पर एक इमारत के मलबे तले दबे अफराद को निकालने में मसरूफ रही हैं। लेकिन इसराइल ने ईरान पर ताज़ा तरीन हमलों में जौहरी और फौजी अहदाफ के अलावा हुकूमती इमारतों और तवानाई के मराकज़ को भी निशाना बनाया है, जिससे यह हुकूमती निज़ाम को कमज़ोर करने की एक हिकमत अमली मालूम होती है। ईरान के रिहायशी इलाके भी हमलों की जद में आए। इसराइल ने इशारा दिया कि यह कार्रवाई तवील अरसे तक जारी रहेगी, जबकि ईरान का कहना है कि इसे अपने दिफा का हक हासिल है और यह कि वह हमलों के दौरान मुज़ाकरात नहीं करेगा। जबकि ये ईरानी हमले इसराइल के इतवार को किए गए उन हमलों का जवाब है जिनमें ईरान में मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बनाया गया और ईरानी मुसल्लह अफवाज के इंटेलिजेंस चीफ को शहीद कर दिया गया। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक जुमे से अब तक इसराइली हमलों में कम अज कम 224 ईरानी शहरी शहीद हो चुके हैं और 1441 अफराद जख्मी हुए हैं। ज्यादा तादाद खवातीन और बच्चों की है, जिनमें 90% आम शहरी थे। जबकि अमेरिका की जानिब से इसराइल को ईरान पर हमले से कबल खुफिया अंदाज में सैकड़ों हेल फायर मिसाइल्स फराहम करने का इंकशाफ हुआ है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक जुमे को ईरान पर इसराइल के हमले से कबल अमेरिका ने इसराइल को तकरीबन 300 हेल फायर मिसाइल भेजे थे, जो इस बात की तरफ इशारा है कि इसराइल ईरान पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहा था। 2 अमेरिकी ओहदेदारों ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर गैर मुल्की खबर एजेंसी इदारे को यह बताया कि इतनी बड़ी मिकदार में हेल फायर मिसाइल्स की मुंतकली से पता चलता है कि ट्रंप इंतजामिया इसराइल के ईरान पर हमले के मंसूबे से बखूबी वाकिफ थी। अब इसराइल यह चाहता है कि अमेरिका बराह रास्त इसके अंदर मुलव्विस हो और वो भी ईरान पर हमला करे, लेकिन बार बार यह कह दिया गया है अमेरिका की जानिब से कि हम बराह रास्त इसमें मुलव्विस नहीं होंगे। जबकि ईरान की जानिब से यह वाज़ेह किया गया कि कोई भी अगर ईरान के और इसराइल के दरमियान आया तो उसको भी दुश्मन समझा जाएगा, इसको एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा और उसके खिलाफ भी उसी तरह कार्रवाई की जाएगी जिस तरह इसराइल के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जबकि अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल अपनी रिपोर्ट में ईरान के अंदर मोसाद एजेंट्स की खुफिया कार्रवाइयों और उनके हथियार स्मगल किए जाने से मुतल्लिक तफसीलात सामने ले आया। अमेरिकी अखबार ने
और उसके जराये ने यह हवाला देते हुए कहा है कि इसराइल ने कई महीनों तक सैकड़ों मुसल्लह क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स के पुर्जे, सूटकेसों, ट्रकों और कंटेनर्स के जरिए ईरान स्मगल किए और इनके साथ ऐसे हथियार भी लाए गए जो बगैर पायलट वाले प्लेटफॉर्म से फायर किए जा सकते थे। नाज़रीन, ये मशरक़ वुस्ता की बदलती हुई सूरत हाल है। इसके हवाले से आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।